सो हेलो गाइस, आज हम सम्यक अंजन के लक्षण से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है अंजन, अगर सही तरीके से होता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो सुश्रुत चिकित्सा 24 में इसको बताया गया है कि विशद लघ्वन अस्त्रावी क्रियापटु सुनिर्मलम सशांतोपद्रवम नेत्रम विरिक्तम सम्या दिशेन। मतलब क्या होगा, विशद क्लियर विजन, लाइटनेस, no excessive lacrimation, proper function, purity of eyes and alleviation of disease are to proper action of अंजन। मतलब वही नेत्र स्वच्छ हो जाएगा, हल्कापन लगेगा, ज़्यादा आंसू नहीं बहेगा, काम सही से करेगा आँख, और आँखों की जो सफाई हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं। देन प्रतिमर्श नस्य के बारे में पढ़ेंगे। औषधम औषध सिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्याम दीयत इति नस्यम तद द्विविधम शिरोविरेचनम स्नेहनम च तद द्विविधमपि पंचधा तद्यथा नस्यम शिरोविरेचनम प्रतिमर्शा अवपीड़ा प्रधमनम च। सुश्रुत चिकित्सा 40/21 का श्लोक है कि जो स्नेह जो होता है, स्नेह जैसे आप तेल हो गया, घी हो गया, उसको आप ड्रग्स के साथ यानी औषधियों के साथ प्रॉपर उसका पाक करो और फिर उसको नाक में डालो, तो उसको नस्य बोलते हैं। दो टाइप के प्रतिमर्श नस्य, दो टाइप होते हैं, शिरोविरेचन एंड स्नेहन। इसको भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया है 5 प्रकार में: नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़, प्रधमन। ठीक है। अब एक और श्लोक है योग रत्नाकर 35 का। कटु तैलादि नस्यार्थे नित्याभ्यासेन योज्येत प्रातः श्लेष्माणि मध्यांगे पित्ते सायं समीरणे सुगंध वदना स्निग्धानि स्वना विमलेन्द्रिये निर्वली पलित व्यंग भवे युन शीलिना। मतलब कि जो नस्य है उसको कटु तेल से डेली करना चाहिए। कटु तेल को शायद सरसों का तेल बोल सकते हो आप, ठीक है, कफ प्रिडोमिनेंस में, और उसको मॉर्निंग में करो, ठीक है। पित्त में आफ्टरनून में करो और वात में इवनिंग में करो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब क्या होता है कि डेली अगर आप नस्य करोगे तो उससे क्या होगा, बॉडी सुगंधित रहेगी, स्पीच में स्निग्धता आएगी, शरीर जो है उसके जो ऑर्गन्स हैं वो साफ सुथरे रहेंगे, और वली पालित्य एजिंग एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि सुश्रुत चिकित्सा 40/39 का श्लोक है कि 49 का श्लोक है। प्रतिमर्शे भवेद स्नेहो निर्दोषा उभयार्थकृत प्रतिमर्शस्तु नस्य अर्थ करोति न च दोषवान तथा स्नेह अंगुलिम दद्यात् प्रतिनिशिम च सर्वदा च चोषि छेद्य रोगाणाम प्रतिमर्शा सदाढ़कृत। तो प्रतिमर्श नस्य क्या है कि किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन नहीं होते उसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फिंगर को, जो अंगुली होती है, उसको आप तेल में डुबाओ और उसको नाक में डालो। इसमें बोलते हैं कि 2 पर्व अंगुली के उसमें तेल आना चाहिए और उसको फिर आपको नाक में डालना है। फिर क्या होगा, इसको जो है एकदम जो जिसके में आपने नस से डाला है उसको बोलना है कि उसको अंदर खींचो, ठीक है। फिर अमाउंट जो है वो सिर्फ 2 ड्रॉप होना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो ये एक रीडिंग आप लगा सकते हो। जनरली एग्ज़ाम के उसके उतना नहीं है, आप एक रीडिंग लगा सकते हो। मेनली रेफरेंस जो है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको काम आ सकता है। प्रतिमर्श चतुर्दशस्तु काले शुपादे तद्यथा तुल्पोत्थि तेन प्रक्षाली तदंतेन गृहा अन्नी गच्छता व्यायाममय। उसके बाद है वायवत परिश्रमते भुक्त्वा छर्दिवता दिवा स्वप्नोत्थेन सायं चेति। सुश्रुत चिकित्सा 40/49 का श्लोक है कि मतलब
कब कब आपको जो है प्रतिमर्श नस्य लेना चाहिए। तो ये वाला थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ना, इसको आप याद रखना कि तल्पोत्थितेन, इसका मतलब है कि बेड से उठने के बाद, है ना। प्रक्षालित दंतेन मतलब ब्रश करने के बाद, गृहानि गच्छता वाइल गोइंग आउट ऑफ हाउस, ठीक है। देन है व्यायाम, बीइंग ट्राइड ड्यू टू फिजिकल एक्सरसाइज। फिर है व्यवाय, क्वाइटस के बाद, ठीक है। अध परिश्रांतान श्रांतेन मतलब ट्रैवलिंग ऑन फुट, मतलब कि ज़्यादा पैर से आप चले हो तब। मूत्रोच्चार, आफ्टर पासिंग यूरिन एंड फीसेस, है ना। कवल अंजनाते, आफ्टर गालगर्स एंड कोलेरिम्स, मतलब गंडूश कवल, गंडूश वगैरह या कवल आप लेते हो ना जब, उसके बाद और एक अंजन लगाने के बाद। भुक्तवता मतलब खाना खाने के बाद, है ना। छर्दीवता आफ्टर वॉमिटिंग, है ना। दीवा स्वप्नो तिथेन अवेकिंग फ्रॉम डे स्लीप सायम इन द इवनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रतिमर्श नस्य के बेनिफिट्स। तो इसमें क्या है, सुश्रुत चिकित्सा 40/50 का श्लोक है। तो ये क्या है, आप एक बड़ा बड़ा श्लोक है, तो इसका आप हिंदी देख सकते हो, जैसे कि तलोपोथितेन सेवित, मतलब कि रिमूव्स डर्ट ऑफ द नेसल पैसेज कलेक्टेड इन नाइट्स एंड प्रोवाइड्स चेयरफुलनेस, है ना। उसके बाद है प्रक्षालीन दांतेन सेविते, मतलब कि दांत को जो है सुदृढ़ बनाता है और सुगंधित करता है। फिर वही है कि डस्ट और स्मोक नॉट हार्म बिकॉज ऑफ मॉइस्चरिंग ऑफ द नेसल पैसेज, मतलब कि आप प्रतिमर्श नस्य डेली लोगे ना, तो जो आपके नाक में ही जो डस्ट और स्मोक है वो ट्रैप हो जाएंगे, और सुबह आप जैसे नाक वगैरह छिनकोगे तो बाहर निकल जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। व्यायाम मैथुर व्याधिप शांतेव सेविते, मतलब रिमूव्स टायर्डनेस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, क्वाइटस एंड ट्रैवलिंग ऑन फुट, इट इज़ यूज देयर आफ्टर। मूत्रोच चरांते सेवितो यूज्ड आफ्टर पासिंग यूरिन एंड फीसेस, रिमूव्स हैवीनेस ऑफ आइज, ठीक है। कवलांजनते सेवितो यूज्ड एट द एंड ऑफ, यही बोल रहा है, गार्गल एंड कॉलेरियम, इट मेक्स विजन क्लियर। भुक्तवता सेविता आफ्टर फूड, इट ब्रिंग्स प्योरिटी ऑफ पैसेज एंड लाइटनेस, खाना खाने के बाद अगर करोगे तो डाइजेशन अच्छा करता है, ठीक है। वोमिटिंग के बाद कर सकते हो। और उसके बाद है खाना खाने के बाद अगर इसको आप लोगे तो क्या करता है, म्यूकस को पैसेज से हटाता है, कफ दोष जो रहता है ना, जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, उसको हटाने में हेल्प करता है। अब बात करेंगे गंडूश और कवल को। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट हम करेंगे, देन अगला जो बात है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गंडूश और कवल ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट इज़ गंडूश एंड व्हाट इज़ कवल। तो असंचार्य तू या मात्रा गंडूशा सा प्रवर्तिता, सुश्रुत चिकित्सा 40/62 का श्लोक है कि माउथ इज कम्प्लीटली फिल्ड विद गंडूश द्रव्य एंड केप्ट विदाउट मूवमेंट इज कॉल्ड गंडूश। अब टाइप्स, वाग्भट ने क्या बताया, स्निग्ध वात के लिए है, रोपण व्रण के लिए है, समान पित्त के लिए है, और शोधन कफ के लिए है, ठीक है ना। अब बात करते हैं द्रव्य यूज फॉर गंडूश। एव स्नेहपया छौद्र मूत्र अम्ल संभृता कषायोष्णोदकाभ्याम चा कवला दोषितो हिता, ठीक है। गार्गल्स कंसिस्टिंग ऑफ स्नेह, मिल्क, हनी, मीट जूस, यूरिन, शोरग्रोल एंड ऑल्सो डिकॉक्शन एंड हॉट वाटर आर होलसम अकॉर्डिंग टू दोष। अब कवल क्या होता है कि सुख संचार्यते या तू मात्रा सा कवला स्मृता, ठीक है, कि जिसको आप मुंह में रख के आसानी से इधर उधर मूवमेंट करा सको। अब इसका मेथड क्या है कि गंडूश और कवल में कि इट शुड बी डन विथ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, सिटिंग इरेक्ट, सीधा बैठ के, ठीक है। लिक्विड शुड बी कैप्ट इन फुल माउथ टिल डोसा गेट्स फिल्ड इन माउथ और बिफोर डिस्चार्जिंग फ्रॉम द नेसल पैसेज एंड आइज, मतलब आप मुंह में पूरा इसको कम्प्लीटली जो लिक्विड है उसको भर लो, और आँखों से एकदम आंसू आने लगे और नाक से भी एकदम पानी निकलने लगे, ये सब जब होने लगे
तब तक इसको आपको मुंह में रखना है। ठीक है। उसके बाद कवल क्या है, मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग इज सेम एज गंडूश। डिफरेंस क्या है कि इसमें मात्रा जो है द्रव की कम रहती है और मूवमेंट्स जो है उसमें होता है कवल में। ठीक है। गंडूश मत कुर्वीत शीतेन पयसा मुद्गा कफ तृष्णा मलहरम मुखांता शुद्धिकारणम सुखोष्णोदक गंडूषा कफ अरुचि मलापह दंत जाड्य हर शापी मुख लाघव कारकम। योग रत्नाकर का श्लोक है 29/30 का कि गंडूश जो है ठंडे पानी से करोगे तो कफ तृष्णा और मल को जो है हटा देगा। ठीक है। गंडूश को गर्म पानी से करोगे तो कफ अरुचि और आपका क्या है तृष्णा, कफ अरुचि और दांत को स्ट्रेंथ देगा और मुख में हल्कापन लाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब क्या है, अयोग्य फॉर गंडूश एंड कवल। विष मूर्छ मदार्ता नाम शोषिणाम रक्तपित्त नाम कुपिता अक्षी मल क्षीण अक्षी क्षीण वृक्षाणाम च न शस्यते। इट शुड नॉट बी अंडरटेकन बाय पर्सन अफेक्टेड विथ विष मूर्छा मद। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इसके कि किसको आपको नहीं लेना है। एक मिनट। ठीक है। यहाँ पे है कि क्षय रोग हो गया, रक्तपित्त हो गया, नेत्र रोग हो गया, छीन मल, रुक्षमल, इन लोगों को गंडूश धारण नहीं करना है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि गंडूश का सम्यक योग का लक्षण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि इट क्योर्स द डिसऑर्डर्स, प्रॉपर नरिशमेंट, क्लैरिटी ऑफ माउथ, लाइटनेस इन द सेम ऑर्गन्स। दिस इज द फीचर ऑफ प्रॉपर इवैक्यूएशन ऑफ गंडूश। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद क्या है, अयोग के लक्षण क्या है कि मतलब वही है कि अगर आप सही से गंडूश नहीं करोगे तो स्टिफनेस हो जाएगा, कर्व बढ़ जाएगा और टेस्ट सेंसेशन चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद गंडूश के अतियोग के लक्षण क्या है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा गंडूश करने से आपको स्टोमेटाइटिस मतलब मुख पाक हो जाएगा, मुख में ड्राइनेस हो जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी, है ना, भूख नहीं लगेगी और एग्जॉशन हो जाएगा। ठीक है। तांबुल सेवन का क्या है, ततो नावन गंडूश धूम तांबुल भागवेद। ठीक है। अंजन के बाद पर्सन को जो है वो नावन, है ना, और गंडूश और धूम और तांबुल इसका सेवन करना चाहिए। भाव प्रकाश ने भी कुछ बताया है इसमें और अष्टांग संग्रह सूत्र ने भी बताया है कि तांबुल सेवन में क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि तांबुल का पत्र जो रहता है मतलब पान के पत्ते, उसमें जाति, लवंग, कर्पूर, कंकोल, कटुक मिक्स करके और उसमें सुपारी डाल के खाओगे तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। पथ्यम सुपतोथितय भुक्ते स्नाते वान्ते चा मानवे, ये ऐसा अष्टांग संग्रह सूत्र और भाव प्रकाश में मेनली दिया है कि पान के पत्ते को अगर आप रात के नींद के बाद, खाने के बाद, है ना, और सेक्सुअल एक्टिविटी नाइट में अगर है तो उसके बाद ये क्या करता है, त्रिदोष शामक रहता है, तीन दोनों को बैलेंस करता है और मुख स्वच्छता करता है, मुख का दुर्गंध नाश करता है और सुगंधित करता है और सलाइवा का सेक्रीशन बढ़ा देता है, जो क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और ये क्या है, वोमिटिंग के बाद अगर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। When some organic poison has entered stomach, it adds to conviviality in assembled like-minded people। ठीक है। 3 से 4 बार जो है एडवाइजेबल रहता है
ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव करोगे तो क्या होगा, ये आई साइट को डिस्टर्ब करेगा और हेयर फॉल कर देगा, कान से आप बहरे हो सकते हो, और वात और पित्त को मेनली ये बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में है भाई, वात पित्त को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है तांबुल सेवन। तो अष्टांग हृदय सूत्र में और अष्टांग संग्रह सूत्र में इसके बारे में दिया गया है कि तांबुलम छत्त पित्त आश्र रुक्षोत कुपित चक्षुषाम विष मूर्छा, है ना, उसके बाद शोषिमाणी, ठीक है। तो कि रक्त पित्त वाले में घाव जिसके में है, ड्राइनेस, रेडनेस ऑफ आइज, पॉइजनिंग इफेक्ट्स, अनकॉन्शियसनेस, इंटॉक्सिकेशन एंड इवन फ्रॉम कंजप्शन, ठीक है। तो ये आज हम बस इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में धूमपान से आगे के उसमें जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।